क्या बात है दीदी, किसका फोन था इस टाइम? करिश्मा ने आधी नींद में प्राची की ओर देखकर कहा। किसी का नहीं, सो जा तू। दीदी बताओ ना किसका फोन था? जीजू का? नहीं, युग का, प्राची ने बेड पर लेटते हुए कहा। अच्छा, तो युग का फोन था? क्या कह रहे थे वो? कुछ नहीं, बता रहे थे कि वो अमेरिका शिफ्ट हो रहा है। ओह दैट्स ग्रेट। वैसे दीदी एक बात बताओ, जब से आप यहाँ आई हो, आई मीन यहाँ शाम को आप आ गई थी, तब से आपको जीजू ने एक बार भी फोन नहीं किया और ना ही आपसे एक बार फोन करके पूछा कि आप यहाँ पहुंची या नहीं। करिश्मा की बात सुनकर प्राची हैरान हो गई। ये बात प्राची ने भी माइंड नहीं की थी। उसने बात को पलट कर करिश्मा को देखते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी तो नहीं है। तेरे जीजू काम में बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए उन्हें टाइम नहीं मिलता है। अभी भी वो काम में बिजी होंगे, वो इस वजह से, वरना अब तक वो मुझे 10 से 12 बार कॉल कर लेते। ठीक है, आप कहती हो तो मान लेती हूँ, वरना जीजू मुझे काफी अनरोमांटिक टाइप लगते हैं। ना कॉल करते हैं ना बात करते हैं। करिश्मा इतना कहकर अपना चादर तान कर लेट गई। करिश्मा की बात से प्राची का मन काफी उदास हो गया था, और होता भी क्यों नहीं। सच ही तो कहा था करिश्मा ने। अमन ने एक बार भी फोन नहीं किया जब से वो यहाँ पहुंची थी। क्यों अमन इतना बदलता जा रहा था? क्या उसे सच में प्राची से कोई मतलब नहीं था? क्यों कर रहा था वो ये सब? प्राची के जाने के बाद इधर अमन भी अपने कमरे में लेटकर सो रहा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। काम की टेंशन में वो पागल सा हो गया था। उसकी कंपनी में इतना लॉस हुआ था कि उसे सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिमाग काम में मग्न रहता था, और इस काम के सिलसिले में वो ये भी भूल गया था कि उसकी कुछ जिम्मेदारी प्राची की तरफ भी है। अब वो प्राची से बात भी नहीं करता था, और फिर कंपनी में जो हो रहा था उसकी वजह से वो दिन पर दिन टेंशन में उलझता जा रहा था। प्राची का मन नहीं माना तो उसने खुद एक बार अमन को फोन कर लिया। अमन भी अभी आधी नींद में ही था। जब प्राची का कॉल आया तो उवासी लेकर अमन ने कॉल रिसीव किया और बोला, हाँ बोलो, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? पहुंच गई थी तुम? जब घर से निकली थी तो पहुंचूंगी ही जरूर ना। हाँ, पर अफसोस इस बात का है कि मेरे पति ने इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसी हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम फालतू की बातें ना करो। हाँ, सारी फालतू की बातें मैं ही तो करती हूँ, आप तो कुछ कहते ही नहीं है। जब से मैं आई हूँ, जब से मैं इतनी बार आपको याद कर चुकी हूँ, आपने एक बार भी फोन नहीं किया। एक बार फोन करके पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि अच्छे से पहुंच गई या नहीं। हाँ, आपको मुझसे कोई मतलब नहीं है। आपको तो बस केवल अपने काम की पड़ी रहती है, और उसी की टेंशन में आप ये भूल गए हैं कि आपकी पत्नी भी है। प्राची, फालतू की बातें मत करो और अपने लेक्चर देना बंद करो। मुझे काम होता है, तुम्हें पता है ना कि मैं दिन में फ्री नहीं रहता हूँ तुम्हारी तरह। अभी सुबह उठना है। ये कहकर अमन ने गुस्से में फोन काट दिया तो प्राची की आंखों में आंसू आ गए। उसे अमन से इस तरह के जवाब की उम्मीद भी नहीं थी। अमन ऐसा क्यों कर रहा था? अब तो प्राची के बस से बाहर हो गया था। इनकी नई नई शादी थी इन दोनों की, और अमन इन दोनों के बीच अभी से दूरियां लाने लगा था। इसका कारण क्या था? क्या अमन सच में काम की वजह से प्राची से दूरियां बना रहा था, या फिर कोई और बात थी, कोई ऐसी बात जो प्राची नहीं देख पा रही थी? कौन था इन सब के पीछे? ये सब क्यों हो रहा था? क्यों अमन और प्राची के बीच दूरियां लाने की कोशिश की जा रही थी? जहां तक हम सबका शक जाता है, ये सब अमन की मम्मी का ही काम था। और बात भी सही थी, अमन की मम्मी ने धीरे धीरे से अमन के कानों में प्राची के प्रति जहर घोलना शुरू कर दिया था। ये सब वो केवल और केवल अपने फायदे के लिए कर रही थी। इन सब के पीछे उनका एक ही कारण था कि वो था अमन और प्राची के बीच दूरियां बनाना, केवल और केवल इसीलिए ताकि प्राची अमन को भड़का कर उसे अपनी मम्मी से दूर न कर दे। जबकि प्राची का तो ऐसा कोई इंटेंशन ही नहीं था, पर उसकी मम्मी की एक चाल सच में प्राची और अमन के बीच बहुत बड़ी दरार बनाने लगी थी। अमन प्राची से इस बात पर चिढ़ा रहता था कि प्राची की वजह से उसकी कंपनी को लॉस हो गया है। कंपनी से उसे इतना प्यार था कि वो प्राची की मोहब्बत भी भूलता जा रहा था। ये सब बातें उसके कानों में जो भी डाल रहा था, वो भी उसकी मम्मी जो उसे भड़का रही थी दिन पर दिन, उन्हीं की बातों में आकर अमन ये सब करता जा रहा था। प्राची को अमन के इस बिहेवियर से सच में बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन ये सब अपने मन ही मन में वो सहन करती जा रही थी। उसे तो अमन से उम्मीद ही नहीं थी। उसे तो लगता था कि अमन सुधर गया तो वो प्राची का साथ देगा, उसकी केयर करेगा, उसके सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही था।
अमन तो खुद ही प्राची को नहीं समझ पा रहा था। अब आगे क्या होगा? चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले एपिसोड।